जात पात मुक्त हो, शासन प्रशासन चुस्त हो, इंसाफ इंसानियत युक्त हो और स्वास्थ्य शिक्षा मुफ्त हो। पिछले 8 वर्षों में अपने विधानसभा में भी 10,000 करीब लोगों का आंख बनाए हैं। इस वक्त हमारे साथ शंभू शंकर जी मौजूद हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं तारापुर विधानसभा से। अपने क्षेत्र के लिए अनेकों कार्य किए हैं। हालांकि बहुत लोग इनसे इनके कार्य से परिचित हैं, बहुत लोग अपरिचित हैं। तो इनसे ही चर्चा करेंगे अनेक चीज़ों को लेकर, क्षेत्र में जो समस्या है, क्षेत्र में क्या बेहतर कर सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार कहने वाले खुद को स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा कि अपने आपके कार्य को लेकर क्या आपका कार्यकाल रहा है, या फिर और उसके बाद अचानक से राजनीतिक में आना। कि पिछले 22 वर्षों से समाज सेवा में हूँ। 14 वर्ष दिल्ली में था और वहाँ पे एक एनजीओ के माध्यम से लोगों को सेवाएं दे रहे थे, और 8 वर्ष से यहाँ पे अपने गांव में हूँ। तो यहाँ पे नेत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए सभी को सेवाएं दे रहे हैं। एक्चुअल हम लोग कैटरैक्ट पे, मोतियाबिंद पे ज़्यादा काम किए हैं, तो वो अनवरत जारी है। आज भी हमारा काम चल रहा है। 14 जिलों में काम करते हैं और निःशुल्क ऑपरेशन होता है हमारे यहाँ मोतियाबिंद के पेशेंटों का। देखिए, जब हम अपने घर गांव आए तो जो ये काम हम दिल्ली में कर रहे थे, तो जब भी घर आते थे साल में एक बार, तो लगता था कि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। जो हम वहाँ पे कर पा रहे हैं, वो चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे है। तो ईश्वर से हमेशा रहता था कि ईश्वर हमें यहाँ मौका दीजिए वही करने का। तो शायद ईश्वर ने हमारी सुनी और हम यहाँ पे आए। जब काम शुरू किए तो अपने इलाके से काम शुरू किया। हमें ये हर एक गांव खुद से गए और वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कैटरेक्ट मरीजों का। तो इसी दरमियान अभी 8 वर्षों से अपने इलाके में ज़्यादा भ्रमण हुआ, हर एक गांव गए। तो जब बाहर से हम लोग आए थे बिहार, तो बिहार के लिए बहुत एक था कि बिहार बहुत बदल गया है, बिहार में बहुत सारा काम हुआ है। सही है, काम भी हुआ है, बट जहाँ जरूरत है वहां पे काम नहीं दिखा। हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं, तो जो गांव में जो चाहिए, जो व्यवस्था जो है, वो इतनी सक्षम नहीं है कि जिसको कि विकास कहा जा सके या बदलाव कहा जा सके। जो हम लोगों ने बचपन में देखा था अभी भी तो वही चीजें चल रही है। फिर ईश्वर हम लोगों को यहीं पे रखा, यहीं से हमारा काम चल रहा है। तो ये घूमते घूमते लगा, पहले तो बहुत सारा शिकायत किए, जहाँ लगा गलत है वहाँ बताया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई यहाँ पे कभी हुई नहीं। तो फिर शिकायत करना बंद किए, लेकिन लगा कि आखिर ईश्वर इतना हमारी सुने तो शायद और कुछ हमारे लिए प्लान कर रखा हो उन्होंने। तो ये चीजें चल रही थी दिमाग में, तो लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। जी, यहाँ तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा बहुत बदहाली है। हमने अपने गांव से ही पता चला, हम कुछ इमरजेंसी रात में मरीजों को ले गए, इसी खड़गपुर अस्पताल है हमारा। तो 3-4 लोगों को अभी तक मैं ले गया हूँ जो इमरजेंसी में। तो वहां पे जाने के बाद देखा कि वहाँ सीधा रेफर कर देते हैं, जहाँ भी आपको, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो वहीं पे डॉक्टर वो सक्षम है इलाज करने के लिए। ऐसा नहीं था कि वो मतलब उनको इलाज नहीं दे सकते थे। उन लोगों का इलाज करवाया, उन्हीं से रिक्वेस्ट करके उनको बोला किया, और वो लोग घर लेके आए। और 2-3 लोगों में मैं नहीं जा सका। मैं लगा कि जब इतना लोग जा रहे हैं तो इनको भी, ड्राइवर को भेजा, रेफर किए, और 3 लोग डेथ कर गए, जिसमें एक मेरी मौसी भी थी। वो जाते जाते भी मुझे कह रही थी कि साथ में चलो, और मेरा ड्राइवर था, तो मुझे लगा ठीक है कर देंगे, डॉक्टर जब है ही, अब पता है इन चीजों के लिए कि कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है। अरे इनको फर्स्ट एड देना है, हो जाएगा, मॉर्निंग में जाके कहीं दिखवा लेंगे। लेकिन वो गए, रेफर किए, और वो खड़गपुर से बाहर भी नहीं जा सकी। जो एक मेरी अपनी मौसी थी वो भी डेथ कर गई, एक हमारे बाबा थे वो भी डेथ कर गए, रात में ले गए। तो ये सब चीजें बड़ा लगा कि नहीं, ऐसे आखिर सबको, तो ये एक मेरा गांव है छोटा सा, बाकी गांव के लोगों के साथ क्या होता होगा। जी, तो ये सब चीजों को सुधार करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। ये सब सुधार के लिए हम ही लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि ये हमारा काम है। कोई पॉलिटिकल आदमी यहाँ पे इन चीजों में रुचि नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ कोई फायदा नहीं है। यहाँ उसे और मतलब एक समस्या ही मिलेगी कि लोग परेशान करेंगे अगर वो वहां पे जाते हैं। तो इन चीजों को ऐसे ही
कुछ सुधारा जा सकता है, ये लगा। ये प्रत्याशी कह सकते हैं, जी अपनी अपनी अलग प्रकार से दावेदारी पेश जी। करते हैं। कोई पार्टी से आते हैं, जैसे आप निर्दलीय, आपने आना जरूरी समझा, किसी को अन्य पार्टी, आपने कोई पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं किया? देखिए, जो मुझे जो लगा, फिलहाल मैं भी 40 वर्ष का हूँ और सभी पॉलिटिकल पार्टी को देख रहा हूँ। एक्चुअल जो मैं काम कर रहा हूँ ये सब पॉलिटिकल लोगों के साथ ही करना पड़ता था, जी क्योंकि वही लोग से लोगों की सेवा हो सकती थी। तो हमारा काम था काम निकालना। तो हम हमेशा, लगभग दिल्ली में 14 वर्ष थे तो हर विधायक सांसद के साथ काम करना हुआ। पिछले 8 वर्ष में भी विधायक, मुखिया, जिला परिषद, इन लोगों के साथ काम करते हैं। तो उनकी मेंटलिटी काम करती, इतने लोगों के साथ काम किया है कि वो देखा जो लोगों का मानना है, पॉलिटिकल लोगों का, वो एक अलग है उनकी विचारधारा। जो हम लोग जो सोचते हैं वो उनसे अलग सोचते हैं। उनका समाज के प्रति इतना लगाव, मुझे लगता है 1 से 2% लोग मिले जिनके साथ हमने काम किया, जो सच्ची मायने में चाहते हैं कि कुछ समाज का अच्छा हो, और वो खड़े होते हैं। बाकी 98% अपने से मतलब है उनको। जहां उनका फायदा है वहां पे ही वो काम करेंगे, जहां नहीं है वहां नहीं करेंगे। क्षेत्र में देखा जाए अनेकों परेशानी है, जी अनेकों समस्याएं हैं, हम लोग भी अपने कैमरे के माध्यम से दिखाते रहते हैं। जी कहीं परिवर्तन होता है, कहीं नहीं भी हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या आपने स्वास्थ्य विभाग का उठाया। जी। दूसरी समस्या में मुझे जहाँ तक लगता है शिक्षा की बहुत समस्या है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है अपने यहाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी लेकिन उस काम को व्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा रहा है। तो जो क्या बोलते हैं कि मतलब चीजें तो मिल रही है, पहुंच रही है लोगों तक, लेकिन वो सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। शिक्षा आज आप किसी भी एक गांव में चले जाइए, जो भी मिडिल क्लास है वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज रहा है। वो अगर 2 रुपये वो अगर कमा रहा है तो वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। और जो सरकारी स्कूल है अपना, ये आप पूरे इलाके में देख सकते हैं, जिससे बोलने की कोई बात नहीं है उसमें। मतलब इतना सारा संसाधन है मिला हुआ उनको, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ाई है, वो आप जाके 5 मिनट 10 मिनट आप देख सकते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कैसी पढ़ाई जी। हो रही है। तो इन सब चीजों को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि आप हम ऐसे जाके कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इनमें एक डर जरूर लाया जा सकता है कि आप जिस काम के लिए आए हो उस काम को ईमानदारी से करोगे, जी। और ये आपका कर्म है, करना होगा आपको, तभी कुछ हो सकता है बदलाव। वर्तमान में जो विधायक हैं तारापुर विधानसभा के, इनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हम तो देख ही रहे हैं, संतुष्टि की क्या बात है। काम हो रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। जी लेकिन उन कामों का लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जी सड़कें बन रही है अभी, जो फिलहाल अभी हमारे विधानसभा में आप देखेंगे, खड़गपुर से तारापुर, आपको लगता है 20-22 पुल बन रहा है। जी पिछले 4 महीने से लोग परेशान है। आप अच्छे से गाड़ी से अभी नहीं जा सकते, थोड़ा सा बारिश हो जाए तो। ये काम बाहर की कंपनियां भी आके कर सकती थी। जी ज्यादा से ज्यादा 15 से 1 महीने का काम है वो, और पिछले 3 महीने से लोग परेशान हैं। प्राइवेट कंपनियां हैं, लोकल कंपनियां हैं। जी तो काम तो हो रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं कि काम की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। काम है, लोगों के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो विधायक जी अपने लिए करवा रहे हैं। लेकिन उस काम को सही तरीके से किया जा सकता था, लोगों की परेशानी को समझते हुए भी। कि हाँ, उसे आजकल देख रहे हैं हाईवे बन रहे हैं, जी। आप हमारे यहाँ भी बन रहा है। उनके क्वालिटी को जाके देखें, और जो हमारे यहाँ सड़क बन रही है उनके क्वालिटी को देखें आप, तो आपको काम हो रहा है, लेकिन तरीका से नहीं। जी, तरीका सही नहीं है, और काम के लिए जिम्मेदारी जी। नहीं है। एक और चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है वो बेहतर, वो ज़्यादा ग्राफ बढ़ा हुआ है उसका। छोटी छोटी चीज़ों पर रिश्वत लिया जाता है। देखिए, ये अब जो है, हम लोग बिहारी हैं, बिहार में ये हमारे खून में समा गया है। ये सच्चाई है कि अगर कोई हमसे नहीं भी मांगेगा तो हम निकाल के देने के देंगे। लिए तैयार हैं। हम्म, क्योंकि हम मान चुके हैं कि काम अगर कोई भी करवाना है तो बिना पैसों के नहीं हो सकता है। जी और इन चीजों को बदलना ये मुश्किल नहीं है। ये तो ये लोगों पे डिपेंड है कि आप देना छोड़ेंगे तो लोग लेना छोड़ेंगे। और अफसरशाही
इसलिए ज्यादा है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों को ये समझ नहीं है कि जिनको ये अपना भगवान मानते हैं कि उनके लिए वो भगवान है। हम हैं तो वो आए हैं यहाँ पे, हम नहीं होते तो शायद वो ये उनका यहाँ कोई काम नहीं होता, हमारी वजह से उनको सब चीज मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, सीधा उलट है। जब हमारे लोग जाते हैं उनके पास तो उनको लगता है कि हम इन पे एहसान कर रहे हैं, और ऐसा ट्रीट करते हैं कि मतलब कि आप ऐसा ट्रीट बाहर भिखारियों के साथ भी लोग नहीं करता है, जो यहाँ उन लोगों के साथ किया जाता है कि जिनके लिए वो आए हैं। और ये एकदम सच्चाई। आप किसी भी ब्लॉक में कहीं भी ऑफिस में चले जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस में, जो उनका एक टोन है बोलने का, वो टोन पहले राजा महाराजाओं का होता था। क्या है मतलब था कि हाँ, आप क्यों आए हो। तो ये चीजें आसान से, ये सब चीजें आसान है। ये हमारे विधायक जी भी खत्म कर सकते थे अगर वो रोज एक ऑफिस का दौरा करें। तो अब मुझे नहीं लगता किसी की मजाल है कि वो रिश्वत मांगे या ले। ये नीचे की समस्या नहीं है, ये ऊपर से समस्या है। जब कहते हैं हम कि जो यहाँ का जब बजट बनता है तो वो दुगना बनता है। जहाँ 5 लाख का काम होना होता है वहाँ 10 लाख का बजट बनता है। पहले से ही 5 लाख तय होता है कि ये बटेगा। तो ये नीचे की समस्या नहीं है, ये ऊपर की समस्या है। इसे बड़े लोग ही कुछ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से उसमें कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, हम लोग अपने घर की जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं उसमें सुधार कर सकते हैं सिर्फ। जैसे आपने बताया बताया आपको कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सुधर सकती है। अपना शिक्षा का जो है ये सुधर सकता है। जो रिश्वतखोरी लोकल जो छोटे ऑफिसों में हो रहा है, पंचायत ऑफिस है, ब्लॉक ऑफिस है, ये सुधर सकता है। क्योंकि आपको चुनते हैं लोग काम करने के लिए। हाँ, तो आपका काम ही यही है कि आपके विधानसभा में जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित कैसे हो। तो जब वही काम करना है तो ये सब चीजें कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मैं हूं या कोई और आके करेगा, ये कोई भी चाहेगा वो कर सकता है, ये चीजें खत्म कर सकता है। ये अपने घर की समस्या को, इसमें कोई। अ, आप कैसे देखते हैं क्षेत्र को कि अगर लोग आपको मौका देते हैं तो आप किस प्रकार से इस मौके को भुनाना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र हमारा, ये जो हम लोग रह रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि ये हम लोगों को स्वर्ग में लाके बसाए हैं। ना हमें बाढ़ की कोई समस्या है, ना हमें सुखाड़ की कोई समस्या है, ना कोई वैसा मतलब प्राकृतिक आपदा से हम लोगों को मतलब डर है। इन चीजों से मुक्त है। जो समस्या है वो बेसिक चीजें हैं जो हमें वैसा नहीं मिल रही है, लेकिन वो व्यवस्थित होके नहीं मिल रही है। हमारे नाम पे है, सब चीज है, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं रही है। ये लोगों ने बोला कि भाई कुछ कर ही रहे हो तो कुछ बहुत सारे हैं ऐसे जो कंबल बंटवा दीजिए। तो मैं 2-3 हजार कंबल मंगवाया था, तो यहीं पे 1100 लोगों को दिया। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए कि मेरे घर में भी बुजुर्ग हैं। तो मैंने बोला कि देखिए, जिनके घर में भी हैं जो नहीं आ पाए उनको मैं घर घर जाके दूंगा। जी। तो बोल दिया, तो बहुत सारा फिर लिस्ट आने लगा कि वहां पे है। तो हम घूमना चालू किए तो तकरीबन 600 से ज्यादा लोग ऐसे मिले कि जो वाकई एकदम असमर्थ हैं। मतलब आपको उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब ऐसे लोग हैं अभी, जिनको जो ये आज चल रहा है, आप रोज देख रहे हैं कि सरकार आपके द्वार ऐसी योजनाएं आ रही है, लेकिन वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं है अभी। और बाकी वो असमर्थ है। आप चलेंगे एक एक सब है हमारे पास, वैसे वैसे लोग हैं जिन्हें चाहिए, जिनका पहला हक है। जी, लेकिन वहां तक कुछ अभी तक गया नहीं है। और वो ऐसे हैं कि जो पहुंच भी नहीं सकते वहां। देखिए, हमारे यहाँ एक चीज है कि सरकारी चीज जो है वो अपनी है, तो लोग मान लिए हैं और अपना मान के बस चल रहा है कि अभी। तो हमारे चैनल के माध्यम से या फिर आप तारापुर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को कहना तो क्या है, जनता सब समझ रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी 21वीं सदी में है। सब लोगों को पता है, सब लोगों को समझ है। जी, वो अपना फैसला लेंगे। मेरा काम है अपना विचार उन तक पहुंचाना, बाकी उनको फैसला लेना है कि उनको क्या करना है। जी। आपका नारा बहुत अच्छा था। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप उनको दोहराएं थोड़ा सा। जी, जात पात मुक्त हो, शासन प्रशासन चुस्त हो, इंसाफ इंसानियत युक्त हो, और स्वास्थ्य शिक्षा मुफ्त हो। ये नारा नहीं है, ये हम लोगों का सोच है कि यही हमारा उद्देश्य भी है। इसी में सारा उद्देश्य है हमारा
जात पात एक हमारे यहाँ क्या है, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। आप आम दिनों में देखेंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि इतना अच्छा हम लोग पारंपरिक लोग हैं, संस्कृति इतनी मजबूत है हमारी कि आप भेदभाव ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे चुनाव आते हैं 2-3 महीने पहले ऐसा, फिर उनमें ही दूरी होना शुरू हो जाता है, जाति पाति मतलब इतना तोड़ लोग दिया जाता है बंटने कि लगते हैं जी उसमें। बटने लगते हैं। फिर वही 3 महीना पहले और 3 महीने बाद तक रोष रहता है लोगों में कि उसके तुम, बाद हाँ, खत्म। फिर खत्म हो जाता है। तो 6 महीने का बस ये है। हम्म, हमारे यहाँ 5 साल में एक बार होता है और खत्म हो जाता है। उसके बाद है शासन प्रशासन। आज पुलिस व्यवस्था को, आप पुलिसिंग व्यवस्था को ही देख लीजिए। आप अगर, आपके साथ गांव के जो लोग हैं, आप हम तो थोड़े से आगे आ चुके हैं कि जी आप बाहर शहरों में रह रहे हैं तो व्यवस्था को देखे हैं जी। तो समझते हैं। लेकिन एक आम आदमी अगर जाता है वहाँ तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है आप किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन पुलिसिंग जो है, कहाँ पैसा कहाँ पे निकलता है, जी कहाँ से आना है, जी इन चीजों का उन्हें पूरा हिसाब किताब है। दिन भर वो इसी में है। जी। तो इन चीजों को जो वो यहाँ सुरक्षा के लिए आए हैं, हमारी हम्म, जिम्मेदारी है उनकी कि हमारे हमारे लोगों को या हमारे गांव के लोगों को हम्म। कोई ऐसा कष्ट ना हो जो उनके हाथ में है। तो ये चीजें देखिए हमारे यहाँ सब जगह कैमरा भी लगा हुआ है पुलिस चौकी में। पता नहीं उनको देखते हैं क्या नहीं देखते, या वो, हाँ, क्योंकि जिस तरह से देखते हैं हम लोग कई बार जाते हैं। एक लेडीज मान लीजिए उनका पूरा परिवार बाहर रह रहा है, वो लेडीज यहाँ पे रह रही है। जी अब वो जा रही है, उसको किसी ने परेशान किया तो वो 4 दिन 5 दिन तक घूम रही है थाने के बाहर। हम्म, और ये हमने अपनी आंखों आंखों देखा बता रहे हैं, जो देखा, उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है। एक बगल की लेडीज थी तो बताई कि सारे मतलब रहते हैं, एक मेरी सासू माँ है और हम हैं। तो बोले तो रोज देख रहे हैं यहाँ पे। बोले हाँ आते हैं, ये लोग जाते हैं, उसको पैसा दे देता है जो लोग हमें परेशान करता है। फिर जाते हैं तो बोलता है क्या होगा वो थाना जाके क्या करेगा। तो मतलब इस टाइप का। इस प्रकार का व्यवस्था जी हो जी गया है। है। तो कमाने का कहीं ना कहीं जरिया। अच्छा, मैं एक और चीज पे चर्चा करूंगा मैं, शराबबंदी पे। सरकार सर, का कहना है शराबबंदी है, आपको आप इसको किस प्रकार देखते हैं? तो नीति देखिए, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है कि मतलब लोगों को कमाने के लिए बहुत अच्छा मौका दिया है। आप, हम लोग जाते थे पहले आदिवासी क्षेत्रों में तो उनका घर थोड़ा मिट्टी का फूस का होता था। जी अभी सबका 3 मंजिल मकान है। जी। जी, तो बहुत अच्छा काम किए हैं। गरीब कम से कम किसी को फायदा तो हो रहा है, वो प्रशासन बना को रहे भी हैं, फायदा दे बेच रही रहे हैं। जी, प्रशासन का भी फायदा है। देखिए 2 लोग का फायदा है। एक जो बिल्कुल निचले तबके के थे, है। जो जंगलों में रहते थे, हम्म, उनके पास रोजगार नहीं था, हम्म, आज रोजगार है। हम्म, सब दारू बना रहे हैं और धड़ल्ले से बिक रहा है, क्योंकि दारू कहीं मिल नहीं रहा है। तो लोग जो है, आप लोग घूम रहे हैं ना, देख रहे हैं, शाम में आप जैसे ही इन जंगलों के किनारे किनारे घूमेंगे, बाइकों की लाइन लगती है। जी जी, हर 2 मिनट पे 5 4 5 बाइक, 4 5 बाइक जा रही है। हम्म, तो देखिए वो उन लोगों का तो खैर ठीक है, हम्म, मतलब अरे वो डेवलप कैसे करेगा, कैसे पैसे करेंगे? से पैसा कमा रहे हैं, जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं, सब घर में दारू बना रहे हैं, बेच रहे हैं। और दूसरा फायदा हुआ जो बिचौलिए थे। बिचौलिए मीन्स की जो अभी भी है, हम्म, जो थोड़े से दबंग आदमी थे, वो लोग बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं। हर लोग तक दारू पहुंच रहा है, ये सबको पता है यहाँ पे। जी जी, तो बिजनेस व्यापार को एक तरह से देखिए तो ये था कि सरकार को फायदा नहीं हो रहा है सरकारी खजाने में, लेकिन बिहार को फायदा हो रहा है। पैसा बहुत, मतलब 200-300 रुपये का दारू आपको 1700-1800 रुपये में मिल रहा है। तो देखिए कितनी कमाई हो रही है जी। कि जहाँ एक बोतल पे गवर्नमेंट 50 रुपये 100 रुपये कमाती थी, आज लोग 1000 रुपये कमा रहे हैं। हैं कि शराब जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टर इंडिया हो गया है। तो दिखता किसी को नहीं है, लेकिन होता हर एक जगह पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इनमें जो है प्रशासन का भी भरपूर समर्थन रहता है। बिल्कुल है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखिए सरकार जब कानून लाती है तो बहुत सोच समझ के लाती है। वो सारे लोग मिलते हैं, उस पे चर्चाएं होती है, फिर किया जाता है। हम्म, और जब इतना कुछ करने के बाद आप रिजल्ट को देखते हैं, आप काम का पैमाना कैसे नापते हैं, हम्म, उसके रिजल्ट से। जी जी, क्या काम हुआ ये रिजल्ट बताता है आपका। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने, आप सब लोग देख रहे हैं, बिहार में हर जगह दारू बिक रहा है, हर जगह मिल रहा है।
मतलब हमें लगता है कि कहीं कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ नहीं मिलता होगा दारू। बहुत सारे जो प्रशासन में है, जो पॉलिटिकल में है, वो लोग बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, छोटे लोग छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, कर हर कोई रहा है। और ये तो एक तरह से देखिए तो तानाशाही है। जी, कि अगर चलिए। आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप उस चीज को बंद कर देते हैं। ये हम लोग देखिए ना 21वीं सदी में आप हम कहाँ हैं? आप कहते हैं ना बिहार, तो देखिए यही है ना कि आप आपके घर आपको मांस मछली नहीं खाना है तो आपको पूरे घर को बंद कर देना है, नहीं भाई अब आएगा ही नहीं, घर में आएगा कोई ही नहीं नहीं, खाएगा। बिल्कुल। ये फ्रीडम कहाँ, आजादी कहाँ है? आप अभी एक छोटा सा कोई प्रोग्राम गांव में कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेना होता जी। है। जी, किन से? थाना से। जी। तो ये चीजें आप देखिए ना कि आप आजाद हो रहे हैं कि आप गुलाम बन रहे हैं। पहले हम लोग हर फेस्टिवल धूमधाम से इतना अच्छे से मनता था, प्रेम इतनी मतलब पारंपरिक हम लोगों का परिवेश है कि इतना मजेदार होता था। और आज आपको करने से पहले परमिशन लेना होता है, अगर वो परमिशन देंगे तो आप करेंगे। तो ये तो ब- मतलब आजादी की ओर नहीं जा रहे हैं हम लोग, तो धीरे धीरे और गुलामी की ओर जा रहे हैं। जी। मेरा ये एक सवाल रहेगा आपके क्षेत्र के लोगों के लिए भी, आपके लिए भी, कि जी, लोग आप पर किस प्रकार से भरोसा करेंगे या क्यों करेंगे, ये बताइए। देखिए भरोसा एक बहुत बड़ी चीज है। भरोसा ऐसे कोई किसी पे नहीं करता है। भरोसा कैसे करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। देखिए मैं हम क्या हम अपना काम कर सकते हैं, जी। हम अपने विचार को रख सकते हैं, ये लोगों पे है कि उनको भरोसा करना है या नहीं करना है। इस चीज के लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं है, हमें अपना काम करना है और बाकी लोगों पे छोड़ देना है। जी। इस प्रकार से आपका कार्य रहा, तो अगर आपसे लोग संपर्क करना चाहे, किसी को आंख से संबंधित परेशानी हो, तो कैसे लोग संपर्क करेंगे, आपसे जुड़ेंगे कैसे? हर लोग जानते हैं आंख से संबंधित, हमें अपने विधानसभा में नहीं बल्कि 14 जिलों में लोग हमें जान रहे हैं जी। कि अगर किसी को आंखों की दिक्कत है तो हमारा नाम हमारा नंबर हर जगह जी। है जो अवेलेबल है। बहुत लोग हमें हमारे नाम से नहीं जानते लेकिन हमारे नंबर से जानते हैं। तो लोगों को पता है, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में अपने विधानसभा में भी 10,000 करीब लोगों का आंख बनाए हैं। जी। जी, हर एक गांव में 100 से ज्यादा लोगों का सेवा कर पाए हैं। तो वो जानते हैं आंखों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबको अब पता चल गया है कि जी काम हम कर रहे हैं। और ये दूसरा विषय है हमारा चुनाव। इनके लिए हम अपने जो लाभार्थी हैं उनके पास नहीं जा रहे हैं, हम बेसिकली लोग गांव में जो मिलते हैं वो युवाओं से मिलते हैं। जी, युवाओं से अपील भी करते हैं कि आपको वोट करना है, क्योंकि मुझे उनके लिए काम करना है तो मेरा हक है, उनसे मांगूंगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। अब आप देखिए, परखिए, जानिए हमारे बारे में, अगर लगता है आपको तो आप भी अपना आशीर्वाद और प्यार हमें दीजिए।